कलाकार वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश सचिव मेरे बराबर में डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, उपाध्यक्ष प्रदेश के साथ रुपेश सचदेवा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बराबर में मेरे अन्नू प्रिया जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, और मेरे साथ राजेंद्र गुलाटी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष, और अन्य सभी पदाधिकारी। आज हम सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित, अपने स्थानीय सांसद माननीय श्री संतोष गंगवार जी, श्रम राज्य मंत्री सत्येंद्र प्रभार को कोरोना संक्रमण महामारी के चलते सांस्कृतिक कलाकार व उनके परिवार तथा उनसे जुड़े अन्य संबंधित लोगों के आर्थिक संकट के संबंध में दिया। हमने निवेदन किया कि आज कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है। शासन और प्रशासन ने आज सभी जगह लॉकडाउन लगाकर इस महामारी को प्रगति को ध्यान दिया है तथा सभी देशवासियों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनकी हर संभव मदद भी की है, जो एक सराहनीय कार्य है। आपने किसान, उद्योगपति, रिक्शा चालक, फल सब्जी वाला, पटरी वाला, दिहाड़ी मजदूर, प्रत्येक वर्ग को आर्थिक सुविधा मुहैया कराई है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है और जिसके लिए शासन और प्रशासन बधाई के पात्र है। लेकिन महोदय जी, हमें बड़ा अफसोस के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि लॉकडाउन को लगे अभी 2 महीने बीते, लेकिन सांस्कृतिक कलाकार तथा उनसे जुड़े संबंधित लोगों के कार्य को पिछले 8 महीने से शून्य दृष्टि है, क्योंकि अधिकांश जगह जहाँ सरकार द्वारा सावन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के कारण धार्मिक कार्य जैसे जागरण, जलसा, प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लगभग विराम सा लग गया है। इसके चलते जो सांस्कृतिक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे जागरण, कीर्तन, भागवत, जलसा, प्रभात फेरी, नृत्य, नुक्कड़ नाटक और इसके साथ लगने वाली लेबर सभी भुखमरी के द्वार पर खड़े। जो जमा पूंजी थी वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, अब कर्जदारी की नौबत है। महोदय जी, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आश्चर्य की बात तो ये है कि आज सभी सांस्कृतिक कलाकार को ये भी ज्ञात नहीं है कि ये किस श्रेणी में आते हैं, जिससे वो अपनी श्रेणी के अनुसार सरकार से गुहार लगा सके, अर्थात सरकार द्वारा आर्थिक मदद पा सके। जो सांस्कृतिक कलाकार मंच पर आकर सभी का मन मोह लेते थे, आज उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और उनके परिवार में भुखमरी है, क्योंकि सभी कलाकार सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी घर में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इस लॉकडाउन का आगे भी पालन करेंगे। लेकिन सरकार द्वारा बनाए नियमों को, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शायद सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होना अभी नामुमकिन सा है। इस परिस्थिति में कलाकार क्या काम करें? बच्चों की भुखमरी और भूखा बिलखता देख जब घर से काम को निकलता है तो उससे कोई काम भी नहीं मिलता। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आज सांस्कृतिक कलाकार तथा उनसे जुड़े लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है, उसकी परिस्थिति को संज्ञान में लिया जाए और जो सांस्कृतिक कलाकार अपने कार्य को कर परिवार का पालन पोषण जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की उच्च शिक्षा, दवाई और जीवन यापन करने की व्यवस्थाएं करते थे, आज उनका जीवन यापन बहुत कष्ट में हो गया, क्योंकि मकान मालिक किराया मांग रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस के फोन आ रहे हैं कि जमा करिए, इसका इंतजाम कहाँ से करें और कैसे करें। इसलिए हम महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे पहले सांस्कृतिक कलाकारों की एक श्रेणी बनाई जाए, जिससे उन सभी को ये ज्ञात हो सके कि ये किस श्रेणी में आते हैं, जिसके द्वारा उस श्रेणी के अनुसार सरकार उनको सुविधा उपलब्ध करा सके। महोदय जी, हम सांस्कृतिक कलाकारों का विधिवत कार्य प्रारंभ नहीं होता जब तक हमें सरकार द्वारा इतनी छूट दी जाए तथा हमारी आर्थिक मदद की जाए, जिससे हम मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस सुचारू रूप से जमा कर सकें
से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सांस्कृतिक कलाकारों के रहने के लिए एक ऐसी व्यवस्थित कॉलोनी को बनाया जाए जहां सारे कलाकार सरकार द्वारा कम से कम किस्तों पे मकान उपलब्ध कराए जा सके, जिससे वे अपने परिवार को छत मुहैया करा सकें। महोदय जी, हमारे कलाकार जगह जगह अपनी कला का प्रदर्शन करने जाते हैं, लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों के लिए भविष्य हेतु कुछ धनराशि जमा कर सकें। इसलिए हम सरकार से विशेष अनुरोध करते हैं कि उनकी सुरक्षा हेतु एक बीमा योजना उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन सांस्कृतिक कलाकारों और उनके परिवारों को उसका लाभ मिल सके। महोदय जी, इस लॉकडाउन को चलते सभी सांस्कृतिक कलाकार भुखमरी की कगार पर हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे भी देश हित में करते रहेंगे, हमेशा सरकार के साथ है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक कलाकारों के हित में उचित कार्रवाई कर आर्थिक मदद करेंगे। इस हेतु हम सभी सांस्कृतिक कलाकार एवं हमारी कलाकार वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश आपके उज्जवल भविष्य व लंबी आयु की कामना करती है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।